रात का पिछला पहर था। शहर के सुनसान इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री खड़ी थी। इस फैक्ट्री के बारे में मशहूर था कि वहां रात को कुछ ना कुछ जरूर होता है। मजदूर अक्सर कहते थे कि अंधेरों में कोई चलता फिरता साया है। कभी मशीन खुद ब खुद चलने लगती है, कभी बिजली के तारों से चीखने की आवाज आती है। सब मजदूर डर को छुपाते थे। गुर्बत के हाथों वो नौकरी छोड़ नहीं सकते थे। यही फैक्ट्री थी जहां अकरम नाम का एक 19 साला मजदूर काम करता था। अकरम दुबला पतला लेकिन मेहनती और खामोश तबीयत का लड़का था। गुर्बत की वजह से उसने पढ़ाई छोड़कर मजदूरी शुरू की। वो फैक्ट्री के अंदर रात की शिफ्ट करता था। दिन को थक कर मस्जिद के सहन में सो जाता, शाम को फिर काम पर आ जाता। अकरम को मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी एक खौफनाक मोड़ लेने वाली है, ऐसा मोड़ जिसका उसने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। फैक्ट्री बहुत पुरानी थी। बड़े बड़े हॉल इसके अंदर मौजूद थे। हॉल में पुरानी मशीनें लगी हुई थी। मशीनों पर जंग जमी हुई थी। मशीनों पर तेल की तह भी मौजूद थी। रात की खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ मशीनों की भारी आवाज गूंजती थी। मजदूर अक्सर कहते थे कि ये जगह पहले कब्रिस्तान थी। पुराने लोग बताते थे कि कब्रों की बेहुरमती की गई थी। कब्रों की तौहीन के बाद से यहाँ कुछ चीज आबाद हो गई। शुरू में अकरम ने इन बातों को वहम समझा, लेकिन जल्द ही इसने अजीब वाकयात महसूस करना शुरू किए। कभी किसी ने इसके कान में सांस लेने जैसी आवाज डाली, कभी अंधेरे में किसी ने उसे धक्का दिया। जब वो पलट कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। अकरम अकेला हॉल में मशीन साफ कर रहा था। अचानक बिजली झपकी, बल्ब बार बार टिमटिमाए। हॉल के कोने में एक सियाह साया नमूदार हुआ। साया आहिस्ता आहिस्ता अकरम की तरफ बढ़ने लगा। अकरम के कदम जमीन में धंस गए, जैसे हरकत ना कर सके। उसका गला खुश्क हो गया। साया अचानक अकरम पर झपट पड़ा। अकरम के जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। उसके हवास पर किसी और का कब्जा हो गया। अकरम की आंखें लाल हो गईं। उसके होंठों से झाग निकलने लगा। वो अजीब व गरीब आवाज में चलाने लगा। उस आवाज ने कहा, ये मेरा ठिकाना है। तुम सब ने हमारे आराम को बर्बाद किया है। अब तुम्हारा खून बहेगा। मजदूर घबरा कर भाग गए। फैक्ट्री का बास दौड़ता हुआ आया। अकरम फर्श पर तड़प रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस पर कब्जा कर लिया हो। बास ने फौरन एक मशहूर आमिल को बुलाया, जिसकी शोहरत थी कि वो जिन निकालता है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो सिर्फ पैसे बटोरता था। वो आया, तस्बीह घुमाई, कुछ नामालूम अल्फाज बड़बड़ाए और अकरम पर छड़ी से मारने लगा। अकरम की हालत मजीद बिगड़ गई। उसकी चीखें हॉल में गूंजने लगी। आमिल ने कहा, यह जिन बहुत ताकतवर है, इसे निकालने के लिए कुर्बानी देना होगी, वरना ये मर जाएगा या फैक्ट्री को तबाह कर देगा। बास डर गया और कहा, जो कहोगे दूंगा, बस ये जिन निकल जाए। अकरम के दिल के अंदर से मगर एक आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे कह रहा हो, ये सब झूठ है, अल्लाह को पुकारो। अकरम को थोड़ा सा होश आया। उसने मौका देखा और फैक्ट्री से भाग निकला। वो नंगे पांव सर्द रात में दौड़ रहा था। अकरम करीब की मस्जिद पहुंचा। मस्जिद के दरवाजे पर गिर गया। वहीं पर वो बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो इमाम साहब पास बैठे थे। इमाम साहब ने उसे पानी पिलाया। इमाम साहब ने कहा, बेटा, ये सब वहम नहीं, ये जिन वाकई तुम्हारे जिस्म पर काबिज है, लेकिन याद रखो, अल्लाह के कलाम के आगे किसी जिन या शैतान की हिम्मत नहीं। इमाम साहब ने वजू किया। उन्होंने कुरान पाक की तिलावत शुरू की। जैसे ही आयत पढ़ी, अकरम के जिस्म में झटके लगने लगे। अकरम लाल आंखों से देख रहा था, लेकिन उसकी आवाज किसी और की थी। जिन बोला, हमें मत जलाओ, हमें छोड़ दो, ये जगह हमारी है। इमाम साहब पूरे यकीन के साथ तिलावत करते रहे। मस्जिद का माहौल अजीब और खौफनाक हो गया। कभी अकरम कांपता, कभी वो जमीन पर रेंगने लगता। कुरान की आवाज आग जैसी बन गई। जिन तड़पने लगा। इमाम साहब ने सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। अकरम की हालत मजीद बिगड़ने लगी। इसके चेहरे पर साथ साथ सुकून के आसार भी आ रहे थे। अचानक अकरम के जिस्म से एक भयानक चीख निकली। चीख ने मस्जिद के दरो दीवार को हिला दिया।
जिन चलाया, मैं जा रहा हूं। जिन ने कहा, याद रखना, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया हम उस पर काबिज नहीं हो सकते। ये कहकर अकरम के जिस्म में सुकून आ गया। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सुबह अकरम की आंख खुली। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। इमाम साहब मुस्कुराकर बैठे थे। इमाम साहब ने कहा, बेटा, असल ताकत अल्लाह के कलाम में है, ना किसी आमिल की मार में और ना किसी झूठे तावीज में। सिर्फ कुरान और सिर्फ अल्लाह पर यकीन ही शैतान को भगा सकता है। अकरम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हजरत, आज मुझे समझ आया कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह है। अगर मैं आमिल के झूठ में फंसा रहता तो ना जान बचती ना ईमान। अकरम दोबारा फैक्ट्री आया। सब मजदूर उसे हैरत से देखने लगे। बास ने भी पूछा कि वो कैसे बच गया। अकरम ने सबको सच बताया। उसने कहा कि झूठे आमिल की बातों में ना आओ, निजात सिर्फ कुरान और अल्लाह की पनाह में है। आहिस्ता आहिस्ता मजदूरों ने रात को कुरान पढ़ना शुरू किया। इमाम साहब को फैक्ट्री बुलाया गया। वो रोज कुछ आयात की तिलावत करने लगे। हैरत अंगेज तौर पर फैक्ट्री में तमाम साए और आवाजें खत्म हो गईं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अंधेरों और खौफ में कभी झूठे आमिल या तावीज फरोशों का सहारा ना ले। असल ताकत अल्लाह के कलाम में है। जो भी सच्चे दिल से अल्लाह पर यकीन करे, कोई जिन, साया या शैतान उस पर काबिज नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी मगर सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंच सके कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के कलाम में है। बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफिज।